महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत पर पी चिदंबरम का चौंकाने वाला बयान। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने माना मोदी और योगी का जलवा। पी चिदंबरम बोले, मोदी के नारे एक है तो सेफ हैं और योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने महायुति को दिलाई प्रचंड जीत। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों पर पी चिदंबरम ने विपक्ष को दिखाया आईना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त आपको बता दें कि भले ही महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि महाराष्ट्र में जो महायुति और बीजेपी को जीत हासिल हुई है, इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी सभाओं के दौरान नारे दिए, ये नारे साफ तौर से जनता पर एक अलग छाप छोड़े और इसी की वजह से महायुति को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है। आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था और इसी के साथ ही अगर बात हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया, जो नारा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चुनावों में देखने को मिला था। सेम इसी नारे का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महाराष्ट्र में किया जाता है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इसी नारे को लेकर के कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम का ये कहना है, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक है तो सेफ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने महाराष्ट्र चुनावों पर काफी असर डाला और इसी की वजह से जनता एकमुश्त हुई और उनका सीधा वोट महायुति के लिए गया। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसको हैक किया गया है, उसकी बैटरी को लेकर के तमाम ऐसे आरोप लगा रहा है। इस आरोप को लेकर के पी चिदंबरम का साफ तौर से यही कहना है कि उनके राजनीतिक करियर में उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर ईवीएम के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ किया गया हो। उन्होंने तो साफ तौर से यह कहा कि बैलेट पेपर के साथ उनके अनुभव अच्छे नहीं रहे, लेकिन ईवीएम के साथ जरूर उनके अनुभव अच्छे ही रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पी चिदंबरम ने इस तरीके से ईवीएम को लेकर के विपक्ष को आईना दिखाया हो, बल्कि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी बकायदा ये कह चुके हैं कि कैसे वो लगातार पिछली कई सरकारों में रहे हैं कांग्रेस के साथ, यूपीए के साथ, और कभी भी ईवीएम को लेकर के कोई परेशानी उन्हें नहीं हुई है। और जिस तरीके से यह आरोप लगाया जा रहा है, फिलहाल इन आरोपों पर उन्होंने असहमति जता दी है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार ये सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, कब बनेगा। तो इसको लेकर के फिलहाल बीजेपी ने तारीख तो बता दी है, शपथ ग्रहण कहां होगा ये भी बता दिया गया है, लेकिन चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन वहीं खबरों की माने तो यही कहा जा रहा है कि सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे आगे है। आपको बता दें कि पी चिदंबरम ने एक न्यूज चैनल में यह कहा कि भले ही महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना को लेकर के कहा जा रहा हो कि इसी योजना के तहत महायुति को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि महायुति को प्रचंड जीत जो मिली है उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से नारे दिए हैं इसकी वजह से महाराष्ट्र में जनता पूरी तरीके से महायुति के विश्वास में आई और महायुति को ये भारी जन समर्थन मिला। ऐसे में मुख्यमंत्री के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। क्या
क्या कुछ रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के कहा है, सुनिए। होता है कि एक सिस्टम होता है कि जब सरकार जब इलेक्शन होता है तब इलेक्शन होने के बाद जो पहला सीएम होता है वो मतलब राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देता है और उसके बाद जब तक मंत्रिमंडल बनता नहीं है तब तक मतलब केयर टेकर जो मुख्यमंत्री के रूप में मतलब वो व्यक्ति रहता है एज ए मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री बनने तक। अभी थोड़ा देर हुई बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज है बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूं, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजीत पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूं, तो भी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के नेता भाई जगताप के बयान पर भी करारा पलटवार किया है और ये कहा है कि उनकी इस तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुनिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ये बयान। मुंबई का कांग्रेस पार्टी के नेता भी रहे हैं और कामगार उनके लीडर भी हैं, उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये अलग होता है, उनको अलग अधिकार है, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं आता है। ना प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तक संबंध रहता है। तो इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और भाई जगताप जी ने माफी मांगनी चाहिए और भाई जब तक माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट को स्वीकारना चाहिए। जब लोकसभा में आपको मैंडेट मिला, ज्यादा सीट आपकी आई, 37 सीट आपकी आई और हमारी 31 सीट आपकी आई, हमारी 17 सीटें आई और हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा सीट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शरद पवार साहब की आई, तब हमने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। तो ये हमको इतना सफलता मिली है तो जनता के मन में था कि आप संविधान का प्रचार गलत कर रहे हैं, आरक्षण जाए गए आपका प्रचार बहुत बड़ा गलत है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई बदल नहीं सकते है, ये लोगों के ध्यान में आ गया। हमारा आरक्षण कोई निकाल नहीं सकते क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने भी महायुति वोटिंग किया है, माइनॉरिटीज में वोटिंग किया है और इसीलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि ये गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर उतारना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या दोष है? वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के बीजेपी नेता किरीट सोमैया का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को 5 दिसंबर को उनका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार गठन होगा और सबसे पहले विधानसभा जब चलेगी तो उसमें लव जिहाद को लेकर के बिल लाया जाएगा। सुनिए किरीट सोमैया का ये बयान। संजय राउत के इंतजार का 5 दिसंबर को अंत होगा। 5 दिसंबर शाम को 5 बजे महाराष्ट्र को फिर एक बार बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेगा। मुख्यमंत्री को लेकर आपका प्रश्न तैयार है, कौन होगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता? अभी सस्पेंस किस बात का? भारतीय जनता पार्टी महायुति में महाराष्ट्र की जनता ने अभूतपूर्व विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता होगी। जिससे कि हम देखेंगे राजस्थान में भी एंटी कन्वर्जन बिल पास हुआ है कैबिनेट में, कैसे देखते हैं? हमने आग्रह किया है कि महाराष्ट्र में भी नई सत्ता सरकार, नई विधानसभा में पहला लव जिहाद का बिल लाया जाए। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ने वोट जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद को समर्थन दिया है, इस परिस्थिति में जिस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आक्रमण हो रहा है, एंटी कन्वर्जन बिल भी आना चाहिए और लव जिहाद के विरुद्ध का भी कानून आएगा।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को सामने आए, जहां पर साफ तौर से महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में अकेले 132 सीटें आई। तो वहीं टोटल अगर हम महायुति का आंकड़ा देखें तो महायुति ने 230 सीटों पर कब्जा किया, जबकि हम महाविकास अघाड़ी की बात करें जो कि बड़े बड़े दावे कर रही थी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो यहां पर महाविकास अघाड़ी के खाते में सिर्फ 46 सीटें ही आई हैं, जो कि अपने आप में महाविकास अघाड़ी के लिए एक काफी बड़ा झटका है और इसी वजह से वो लगातार हार की बौखलाहट को जाहिर कर रहे हैं और बार बार ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ईवीएम पर जो सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, तो इन्हीं सवालों पर कांग्रेस के ही नेता उन्हें आईना दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।